लच्छेदार रोटी, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी कि सब्जी मंडी हो, किराना मंडी हो, या होटल हो, या कपड़ा दुकान हो, या जो भी हो, सारा चीज़ को बंद कर दिया जाए, और नहीं तो सबको खोल दिया जाए। सबसे ज़्यादा कोरोना तो फैलता है सब्जी मंडी से, किराना मंडी से, फल मंडी से, जिसको कि खोला गया है। अरे सर 10,000 से ऊपर का बिक्री से लूटता था, अभी 400-500 भी नहीं पूर पाता है। अभी हम लोग अभी घर का भी पेट का खर्चा नहीं निकलना मुश्किल है। 5 गो स्टाफ है, उसका भी दिक्कत है, मकान किराया है उसका भी दिक्कत है, बिजली किराया है उसका भी दिक्कत है। दुकानदारी बुझे, वो खेती बुझे, जो है सब यही है। आधा भेज दिए, आधा है, उसको भी देखते नहीं कुछ रहेगा तो भेज देंगे। होम डिलीवरी थोड़ी चलता है। डिलीवरी हम लोग को बहुत कम हो गया। जहाँ हम लोग को मैंने 15,000 16,000 सेल होता था, वहाँ हम लोग को 1,000 2,000 आ गया है। आज हम मधुबनी बाटा चौक पर हैं और यहाँ हम कुछ ऐसे जगह जहाँ की पूर्ण रूप से सेवाएं बंद कर दी गई है, ऐसे में होम डिलीवरी सिर्फ उपलब्ध है, तो ऐसे में छोटे मोटे जो होटल हैं उसको किस प्रकार की परेशानी है। तो आप देख सकते हैं ये अमृत होटल है। पहला लॉकडाउन था उस समय भी इसी प्रकार की स्थिति बनी थी। वाकई में यहाँ लोग भोजन करने के लिए बैठकर भोजन करते हैं या होम डिलीवरी ही सिर्फ अवेलेबल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार पूर्वे है जी बोलिए। और हम लोग को तो बंद है, अभी खाना बैठा खिलाना मना है, हम लोग को बंद किए हुए हैं। पहले दिया गया था क्या 9 बजे रात तक होम डिलीवरी करने के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कल आके कहा गया क्या नहीं 6 बजे तक ही होम डिलीवरी का भी ऑर्डर है। तो हम लोग परेशान हैं, क्या करें। हम लोग बोले स्टाफ भी है, स्टाफ को कैसे तनख्वाह दें, क्या करें, उसके लिए हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब सब स्टाफ को छुट्टी करना पड़ेगा, मजबूरी है, गरीब स्टाफ है। मान लीजिए जो घर पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग को चलेगा तब तो हम लोग सैलरी देंगे। मान लीजिए चलिए ठीक है, अगर जैसे बाज़ार में मैंने भीड़ लगा रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ सब्जी मंडी में रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ किराना मंडी में रहता है। किराना का छोटा छोटा दुकान है जिसमें 10-10 लोग, 15-15, 20-20 लोग खड़े रहते हैं। सब्जी मंडी में 50-100, 200 लोग खड़े रहते हैं, बिना मास्क के खड़े रहते हैं और लेते हैं। हम लोग बैठा के मैंने सोचते चलो भाई कम से कम 1-2 आदमी बैठेगा, 2 भी आदमी बैठेगा तो चलो कुछ काम चलेगा। हम लोग का कम से कम ये ऑर्डर दिया जाता कि डिस्टेंस करके कम से कम ठीक है, जहाँ पर 25 आदमी बैठता है वहाँ कम से कम 4 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, मेरे खाना खाए। इस टाइप का कुछ रहता तो ये रहता। सबको ऑर्डर दिया गया है, इससे कोरोना तो रोकने वाला नहीं है। जिस टाइप से बाजार में हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ है, उस टाइप से कोरोना थोड़ी रुकने वाला है। कोरोना के चलते कभी नहीं रुक सकता है जब तक कि मैंने सबको पूरा बंदी नहीं किया जाए। या तो बंदी करना है तो पूरा लॉकडाउन बंद कर दिया जाए, पूरे बिहार को 1 सप्ताह के लिए या 10 दिन के लिए जो पूरे फुल्ली लॉकडाउन कर दिया जाए कि सब्जी मंडी हो, किराना मंडी हो, या होटल हो, या कपड़ा दुकान हो, या जो भी हो, सारा चीज़ को बंद कर दिया जाए, और नहीं तो सबको खोल दिया जाए। जिस तरह से बाजार में हम लोग भीड़ देखते हैं, सब्जी मंडी में, किराना मंडी में, फल मंडी में, सबसे ज़्यादा कोरोना तो फैलता है सब्जी मंडी से, किराना मंडी से, फल मंडी से, जिसको कि खोला गया है। और हम लोग से कुछ है भी नहीं। हम लोग को चलो भाई चलो कुछ भी रहता कि चलो 2-4 आदमी बैठ के या डिस्टेंस करके ही बैठता, लोग खाना खाता तो हम लोग का ही परिवार चलता, और हम लोग के परिवार का, हम लोग का जो स्टाफ काम करता है उसका भी कुछ होता कि क्या करें। हम लोग सब स्टाफ को छुट्टी दे देंगे, क्या करेंगे, हम कहाँ से करेंगे। सर जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में फ़िलहाल आपको यहाँ बैठा करके भोजन कराने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में आपके बिजनेस पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मानिए लोग यहाँ बाहर से आते हैं, चाहते हैं कि हम बैठ के खाना खाएं, पार्सल करा के घर तो नहीं ले जाएंगे। जो देहात, हाँ ठीक है, जो अगल बगल के हैं, जो मार्केट के हैं, चलो भाई वो पैक करा करके ले जाएंगे घर। वो कितने % लोग हैं जो कि बाज़ार के आते हैं और पैक करा कर ले जाते हैं। ज़्यादा कस्टमर तो बाहर के रहते हैं जो कि आते हैं, भूख लगा रहता है, तो भूख लगा रहता है तो यहाँ बैठ के खाएंगे कि पैक करा के घर ले जाएंगे। जब घर जाएंगे तो घर पर खाना खाएंगे ना, यहाँ से पैक करने क्या बच सकता है उसको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुबोध कुमार पूर्वे है जी बोलिए। और हम लोग को तो बंद है, अभी खाना बैठा खिलाना मना है, हम लोग को बंद किए हुए हैं। पहले दिया गया था क्या 9 बजे रात तक होम डिलीवरी करने के लिए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कल आके कहा गया क्या नहीं 6 बजे तक ही होम डिलीवरी का भी ऑर्डर है। तो हम लोग परेशान हैं, क्या करें। हम लोग बोले स्टाफ भी है, स्टाफ को कैसे तनख्वाह दें, क्या करें, उसके लिए हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। अब सब स्टाफ को छुट्टी करना पड़ेगा, मजबूरी है, गरीब स्टाफ है। मान लीजिए जो घर पर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हम लोग को चलेगा तब तो हम लोग सैलरी देंगे। मान लीजिए चलिए ठीक है, अगर जैसे बाज़ार में मैंने भीड़ लगा रहता है,
सबसे ज़्यादा भीड़ सब्जी मंडी में रहता है, सबसे ज़्यादा भीड़ किराना मंडी में रहता है। किराना का छोटा छोटा दुकान है जिसमें 10-10 लोग, 15-15, 20-20 लोग खड़े रहते हैं। सब्जी मंडी में 50-100, 200 लोग खड़े रहते हैं, बिना मास्क के खड़े रहते हैं और लेते हैं। हम लोग बैठा के मैंने सोचते चलो भाई कम से कम 1-2 आदमी बैठेगा, 2 भी आदमी बैठेगा तो चलो कुछ काम चलेगा। हम लोग को कम से कम ये ऑर्डर दिया जाता कि डिस्टेंस करके कम से कम ठीक है, जहाँ पर 25 आदमी बैठता है वहाँ कम से कम 4 आदमी बैठे, 5 आदमी बैठे, मेरे खाना खाए। इस टाइप का कुछ रहता तो ये रहता। सबको ऑर्डर दिया गया है। इससे कोरोना तो रोकने वाला नहीं है। जिस टाइप से बाजार में हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ है, उस टाइप से कोरोना थोड़ी रुकने वाला है। कोरोना के चल कभी नहीं रुक सकता है जब तक कि मैंने सबको पूरा बंदी नहीं किया जाए। या तो बंदी करना है तो पूरा लॉकडाउन बंद कर दिया जाए, पूरे बिहार को 1 सप्ताह के लिए या 10 दिन के लिए जो पूरे फुल्ली लॉकडाउन कर दिया जाए कि सब्जी मंडी हो, किराना मंडी हो, या होटल हो, या कपड़ा दुकान हो, या जो भी हो, सारा चीज़ को बंद कर दिया जाए। और नहीं तो सबको खोल दिया जाए। जिस तरह से बाजार में हम लोग भीड़ देखते हैं, सब्जी मंडी में, किराना मंडी में, फल मंडी में, सबसे ज़्यादा कोरोना तो फैलता है सब्जी मंडी से, किराना मंडी से, फल मंडी से, जिसको कि खोला गया है। और हम लोग से कुछ है भी नहीं। हम लोग को चलो भाई चलो कुछ भी रहता है कि चलो 2-4 आदमी बैठ के या डिस्टेंस करके ही बैठता, लोग खाना खाता तो हम लोग का ही परिवार चलता। और हम लोग के परिवार का, हम लोग का जो स्टाफ काम करता है उसका भी कुछ होता कि क्या करें। हम लोग सब स्टाफ को छुट्टी दे देंगे, क्या करेंगे, हम कहाँ से करेंगे। बैठा करके भोजन कराने की अनुमति नहीं है, तो ऐसे में आपके बिजनेस पर कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। मानिए लोग यहाँ बाहर से आते हैं, चाहते हैं कि हम बैठ के खाना खाएं, पार्सल करा के घर तो नहीं ले जाएंगे। जो देहात, हाँ ठीक है, जो अगल बगल के हैं, जो मार्केट के हैं, चलो भाई वो पैक करा करके ले जाएंगे घर। वो कितने % लोग हैं जो कि बाज़ार के आते हैं और पैक करा कर ले जाते हैं। ज़्यादा कस्टमर तो बाहर के रहते हैं जो कि आते हैं, भूख लगा रहता है, तो भूख लगा रहता है तो यहाँ बैठ के खाएंगे कि पैक करा के घर ले जाएंगे। जब घर जाएंगे तो घर पर खाना खाएंगे ना, यहाँ से पैक कराने क्या बच सकता है उसको। ऐसे जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, एक छोटा सा होटल है, अमृत होटल है, और इनके मालिक हैं, इनका दर्द इस प्रकार है कि क्या सिर्फ यही कोरोना का पैलेस है या स्पॉट है जहाँ की लोग भोजन करने के लिए आएंगे तो उनको कोरोना हो सकता है। तो ये फरमान जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनके लिए बिल्कुल ही घातक साबित हो रहा है। तो ऐसे में आप लोग कैसे सर्वाइव करवा पाइएगा? जैसे मेरे पास 9 स्टाफ है। तो 9 स्टाफ जो है, सो 9 स्टाफ का लगभग सैलरी कितना मंथली देते होंगे? सबको लगभग 75,000 सैलरी देते हैं, सब मिला करके। सब मिला के 75,000 देने का मतलब हुआ यदि आपकी बिक्री उस अनुपात में नहीं होगा तो उन लोगों को बेरोजगार करना पड़ेगा। हाँ, भाग जाएंगे। हाँ, भाग जाएंगे। कुछ को भेज दिए, क्या करेंगे, आधा भेज दिए, आधा है उसको भी देखते हैं नहीं कुछ रहेगा तो भेज देंगे। होम डिलीवरी थोड़ी चलता है। डिलीवरी हम लोग को बहुत कम हो गया। जहाँ हम लोग को मैंने 15,000 16,000 सेल होता था, वहाँ हम लोग को 1,000-2,000 आ गया है। कितना आदमी पार्सल करा के, कितना पैक करा कर ले जाएगा, कहाँ से मेंटेन करेगा हम लोग। ये लॉकडाउन का पहला प्रभाव है। अंत में क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये कि हम लोग को या तो कुछ परमिशन दिया जाए कि दूर में बैठा खिलाया जाए, डिस्टेंस करके बैठाया जाए, ताकि कुछ हम लोग को भी चले और हमारा स्टाफ को भी छुट्टी नहीं देना पड़े। जो क्या बना रहे हैं? लच्छेदार रोटी, तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी अभी बैठा कर नहीं खिलाना है, होम डिलीवरी सिर्फ करना है, तो कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत पड़ा है, बहुत। पहले कितना बनाते थे, अभी कितना? 35 से 40 किलो पहले बनाते थे। अभी कितना बना लेते हैं पर डे? 4 से 3 किलो। जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? नाम हुआ दिनेश कुर्वे। जी पूर्वे जी, बताइए कि अभी यहाँ कस्टमर को यदि भूख लगी हो, बाहर से कहीं से आया हो, तो यहाँ बैठा कर खाना खिला सकते हैं कि नहीं? बैठा कर नहीं खिला सकते। यहाँ से ले जाके कहीं खा ले, बैठ के खाए, धर्मशाला में बैठ के खाए, दुकान होटल पर नहीं खिलाते हैं, नहीं खिला सकते हैं। तो ऐसे में आपके दुकान पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा? अभी हम लोग अभी घर का भी पेट का खर्चा नहीं निकलना मुश्किल है। 5 गो स्टाफ है, उसका भी दिक्कत है, मकान किराया है उसका भी दिक्कत है, बिजली किराया है उसका भी दिक्कत है। यानी अपना पेट भी नहीं, यानी जहाँ पर हम बेचते थे 50 प्लेट, अभी 4 प्लेट पर भी दिक्कत है। स्टाफ को क्या किए हैं? वो ये स्टाफ यहीं पे है या वो छुट्टी दे दिए हैं? स्टाफ सबको बाहर का है, इसलिए कैसे तुरंत भेजते हैं। तो फिर उनको बैठा करके कहाँ से पैसा दीजिएगा? आप 2-4 दिन देख लेते हैं, सरकार की ये न रहेगी तो वापस नहीं भेजेंगे सबको। जब आप पर आश्रित था तो फिर उनको कहाँ भेजिएगा? कहाँ भेजेंगे? घर जाएगा, उनको घर पर जगह रोजी रोटी कुछ तो करके खा लेगा। हम यहाँ तो हम लोग तो यही खेती है, यही होटल दुकानदारी बुझे, वो खेती बुझे, जो है सब यही है। तो आप लोग किस प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं जो यहाँ लॉकडाउन में? लॉकडाउन है ना,
तो लॉकडाउन के अंदर हम लोग मुझसे रहे, जैसे कि 9 बजे तक पहले खाना कि 10 बजे तक होटल खुली रहेगी। हम लोग दूरी के हिसाब से खाना खिलाते थे, एक टेबल पर 2 आदमी, एक टेबल पर 2 आदमी। लेकिन परसों से जो कर दिया है कि 9 बजे तक ही आप न कीजिएगा। 9 बजे शाम कर 6 बजे शाम में ही पुलिस लोग आया, चले तो बंद करो, शटर गिरा। 6 बजे बाद होम डिलीवरी भी बंद हो गया, 6 बजे हम लोग शटर गिरा दी। पुलिस को भी समस्या है, उनको गाइडलाइन मिला है। जो बड़ा हाकिम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखा कि होटल में जो है सो खाना बैठ के नहीं खा सकता, वहाँ कोरोना हो जाएगा। लेकिन वही गली में जहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ जुटती है वहाँ नहीं होता है। आप बाज़ार में देख लीजिए, अमूमन हर एक जगह भीड़ ही भीड़ है, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं। लेकिन यहाँ बैठ करके यदि एक टेबल पर एक व्यक्ति को बैठा कर खिलाइएगा तो ऐसे में कोरोना हो जाएगा। तो ये समस्या आपको झेलना पड़ रहा है। जी हाँ, वही बहुत दिक्कत है, यानी स्टाफ सब का खाने का दिक्कत, अपना दिक्कत न, सब कुछ का बहुत दिक्कत से चल रहे हैं हम लोग। अब आप देख सकते हैं जहाँ अधिकांशतः जगह पर टेबल खाली आपको पड़ा हुआ है, यहाँ अब बैठने की जगह नहीं है। ये आदर्श होटल है और आप आदर्श होटल में देख रहे हैं कि जहाँ बैठ करके लोग यहाँ खाना खाते थे, अभी यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। और हम यहाँ बाटा चौक पर इस होटल का इसलिए मुआयना करने के लिए आए हैं कि मधुबनी में इस होटल में गरीब से लेकर के छात्र, जिसका कि दैनिक भोजन यहाँ होता था, वो आकर के यहाँ करते थे, या दूर दराज से लोग आते थे तो भरपेट भोजन करना है तो ऐसे होटल में आकर के भोजन करते। तो उन लोगों को तो बहुत दिक्कत होता होगा चाचा, जो बाहर से आता है। बहुत दिक्कत हो रहा है, वो आते हैं क्या खाएंगे बाबू, खाना तो हम दे देंगे, अपना कहीं जाकर बैठ के खा लीजिए, हम होटल पर नहीं बैठा। हम देखे हैं इससे पहले बहुत सारे यहाँ लोग आकर के बैठते थे आपके दुकान में, और ठीक सामने में जो अमृत होटल है, आप देख रहे हैं होटल अमृत, उसमें इन दोनों होटल में जो है भरपूर लोग आकर के बैठकर खाते हैं। क्योंकि कम दाम में खाना मिलता है, भरपेट खाना है, तो ऐसे में ऐसे ही होटल का चयन करता है लोग। फिलहाल कैसे सफ़र कीजिएगा? अब तो सरकार के साथ चलना ही हमको, सरकार इस पर हम लोग के लिए सोचे, सरकार हमको तो सरकार के साथ चलना है। कुछ तो गाइडलाइन चाहिएगा कि उसमें बदलाव हो कि आप लोग बैठा करके एक ही व्यक्ति एक टेबल पर। सरकार से हम यही आर्जू करेंगे कि हम लोग खिलाने का और आदेश दे, और हम लोग जितने गाइडलाइन के अनुसार ही खिलाएंगे, गाइडलाइन के अनुसार ही खिलाएंगे। इनका क्या दोष है साथियों? यदि देख रहे हैं कि ये अपना सेवा अपने स्टाफों के माध्यम से भरपेट भोजन खिलाने के लिए यहाँ एक छोटा सा जगह में अधिकांश लोगों को खाना खिलाते हैं। अभी वर्तमान में कितना बिक्री हो रहा है? 1000 से ऊपर का बिक्री सेल उठता था, अभी 400-500 भी नहीं पूर पाता है। 400 और 10,000, आप समझ सकते हैं कितना अंतर है। क्या नाम है? अरुण कुमार मंडल। पहले आप लोग यहाँ दुकानदारी कर लेते थे? पहले काम अच्छा था, हम लोग बिजी रहते थे, अब पूरा दिन बैठे रहते हैं खाली। अभी आपके यहाँ रोटी वोटी नहीं बन रहा है? नहीं, यहाँ नहीं बन रहा। क्यों? पहले तो रोटी बनता था, वो क्या हो गया? बंद कर दिया, सेल नहीं है तो गैंकिया ने बैठा के खिलाते हैं। कहाँ रख दिए हैं सामान को? अब यहाँ रखा गया है, यानी इसको रख दिया गया है। अब इस पे काम नहीं होगा, क्योंकि जहाँ रोटी लोग खाने के लिए यहाँ पहुँचते थे होम डिलीवरी बहुत कम होता है, तो ऐसे में आपको बंद करना ही पड़ा है होटल। हाँ, वैसे तो बंद हो गया ना। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे मोटे दुकानदार, एक छोटे मोटे होटल, एक छोटे मोटे ठेला चालक, एक छोटे मोटे ठेला पर सामान लगाने वाले दुकानदार, इस लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और वो लोग अब इस कगार पे आ चुका है कि होटल पे कम से कम खाना खाने के लिए जो लोग पहुंचता था, उनको खाना तो यहाँ बैठ के खिलाया नहीं जाएगा, इसलिए अब इनको स्टाफ भी रखना मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसे में स्टाफ को ऐसे ही घर भेज दिया चाची? हाँ, भेजेंगे नहीं तो भेज दिए। तो देख रहे हैं कि स्टाफ को परेशानी को देखते हुए उनको घर पर अपना दाल भात चोखा के कायदे नहीं है, क्या करे।